साथियों नमस्कार। मेरे इस एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और अभी चल रहे मौसम के अनुसार हम जिस तरह से बीच बीच के अंदर जागरूकता अभियान के तहत स्वास्थ्य जागरूकता आपके पास बहुत सारे हम वीडियो बना रहे हैं। जैसे हमने पहले स्नेक बाइट सर्पदंश के शिकार रोगियों को जीवन रक्षक बातें और इलाज के बारे में हमने वीडियो बनाया। उससे पहले हमारा वीडियो पीलिया को लेकर के था। तो इस बारिश और मानसून के सीजन के अंदर एक और मेडिकल इमरजेंसी जिसके पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसके रोगी हमें कॉल करते हैं और जिसके बहुत सारे पेशेंट्स मैं अब तक ट्रीट कर चुका हूँ और लोग हमारे पास पहुँचते हैं, हमारे दिखाने आते हैं और कई बार इस बीमारी के कारण से भी दिक्कत पैदा हो जाती है, जीवन को खतरा भी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, पुनः एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी जिसके बारे के अंदर प्रॉपर इलाज को लेकर के चर्चा बहुत कम लोग करते हैं। क्या इस मेडिकल इमरजेंसी का प्रॉपर इलाज है, इसकी चर्चा मैं आपके साथ इस वीडियो में करूंगा। आप अंत तक मेरा ये वीडियो देखें। आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब भी करें, जिसके कारण से बड़े दूर दराज गाँव भाड़ी के अंदर इस व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँचे और वहाँ पर जो उस व्यक्ति के साथ कोई घटना इस तरह की हो इस बीमारी के कारण, तो डरे नहीं और अपना इलाज कर पाए और पैनिक ना हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ स्कॉर्पियन स्टिंग की, यानी कि बिच्छू के डंक मारने या बिच्छू के काटने वाली बीमारी की। बहुत सारे पेशेंट्स हम देखते हैं हमारे घर परिवार के अंदर, गांव भाड़ी के अंदर बिच्छू के काटने वाले रोगी हमारे सामने आते हैं। बिच्छू के काटने पर क्या होता है, बिच्छू का डंक कितना खतरनाक और घातक है, क्या हमें ध्यान रखना है। कोई भी एनिमल बाइट हो, चाहे स्नेक बाइट हो या स्कॉर्पियन स्टिंग, बिच्छू के डंक लगने का बिच्छू की बाइट हो। स्कॉर्पियन स्टिंग भी मेरे हिसाब से एक मेडिकल इमरजेंसी है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्कॉर्पियन स्टिंग के अंदर बहुत सारी नॉन पॉइजनस प्रजातियां भी होती हैं और कई बार कम जहरीली चीजें भी होती हैं। इसलिए कल सांप के जब काटने के उपचार के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, तब भी मैं आपसे कह रहा था कि आप सबसे पहला जो इलाज है, चाहे वो बिच्छू के काटने का हो या सांप के काटने का हो, हमें पैनिक नहीं होना है, हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। नंबर 1, हमें अपने आप को पेशेंस, हिम्मत देनी है, मजबूती से रहना है और हमें तुरंत अपने चिकित्सक से इलाज के लिए सलाह की बात करनी है। क्या इलाज होता है? स्कॉर्पियन स्टिंग की बात करें तो बहुत सारे बिच्छू कम खतरनाक होते हैं, बहुत सारी समस्याएं पैदा नहीं होती, बट ऐसा माना जाता है कि जब जो इंडियन रेड स्कॉर्पियन होता है, इंडियन रेड भारतीय लाल रंग का हल्का सा कालेपन पर जो स्कॉर्पियन होता है, ये जहरीला ज्यादा होता है, इसके अंदर ज्यादा जहर होता है, इस तरह की समस्या होती है तो कई बार ये मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है। तो हमें तुरंत आवश्यक होता है कि हम उसका इलाज करें। फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आपके आसपास कोई स्कॉर्पियन स्टिंग की घटना होती है, अपने चिकित्सक से आप परामर्श करें। क्या दिक्कत हो सकती है, क्या ट्रीटमेंट करना है हमें, सबसे हम बात करते हैं कि कहीं आपके आसपास किसी व्यक्ति को बिच्छू काट गया है तो हमें क्या फर्स्ट एड करना चाहिए, क्या प्राथमिक उपचार हो, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। सांप काटने के अंदर भी मैंने आपसे कहा था कि हमें उस जगह को काटना नहीं है, कहीं उस जगह से आगे बांधना नहीं है। सेम चीज अप्लाई होती है बिच्छू के केस के अंदर। आपको उस जगह को काटना नहीं है, कट नहीं लगाना है। बिच्छू के बाइट के अंदर भी, इसको डंक के अंदर, या उस जगह को बांधना नहीं है। ये गलतियां कभी नहीं करें। क्या करें? इसका मतलब अच्छे पानी से, ठंडे पानी के साथ उसको वॉश करें, साबुन के साथ साफ कर देगा उस जगह को। नंबर 1 आराम से। नंबर 2 कोल्ड स्पॉन्जिंग, आइस वगैरह लेकर के उस जगह पर हल्का सा रगड़ कर दें, 10-15 मिनट के लिए आइस का, बर्फ का सेक करें। ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। नंबर 3 इमोबिलाइजेशन, उस पार्ट को बहुत ज्यादा हिलाएं नहीं आप। ये 3 चीजें आपकी बहुत जरूरी होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि मेडिकल उपचार। तुरंत अपने चिकित्सक के पास पहुंचे और उनसे परामर्श करें। मेडिकल उपचार के अंदर क्या, ये जो मेडिकल उपचार की बातें हैं इस वीडियो के अंदर, वो चिकित्सक साथियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। स्कॉर्पियन स्टिंग के बाद जो हमें जो रिएक्शंस देखने को मिलती हैं वो कॉमनली लोकल रिएक्शंस होती हैं। जहां पर काटा है वहां पर लालपन आना, वहां पर सूजन आना, वहां पर जलन होना, इस तरह की चीजें मिलेंगी। बट जब पॉइजनस स्कॉर्पियन होते हैं वो ऑटोनोमिक फेलियर करते हैं, ऑटोनोमिक स्ट्रोम, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, जिसके अंदर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ओवर एक्टिविटी के कारण पल्मोनरी एडिमा, हाइपरटेंशन, ब्रेन की समस्याएं, घबराहट, सांस भरना,
फेफड़ों की समस्याएं, हार्ट की समस्याएं, इतनी समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। और जब स्कॉर्पियन स्टिंग के कारण कोई पेशेंट अगर ऑटोनोमिक स्टॉर्म के अंदर पहुंचता है, ऑटोनोमिक स्टॉर्म कंडीशन के अंदर वो स्कॉर्पियन जनरली इंडियन रेड स्कॉर्पियन होता है, उस ऑटोनोमिक स्टॉर्म के कारण पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर जैसी समस्याएं भी पैदा होती हैं, जिसके कारण व्यक्ति की जान भी चली जाती है। इसलिए यहाँ पर जो दवाइयां होती हैं वो कारगर होती हैं। हमें अल्फा ब्लॉकर प्राजोसिन नाम की मेडिसिन देनी होती है और सिम्टोमेटिकली पेशेंट को मैनेज करना होता है। तीसरी मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि जब सांप ने काटा है, स्पेशली प्रेग्नेंट मदर, छोटे बच्चे और ओल्ड एज, इसके अंदर जो स्कॉर्पियन स्टिंग है, सांप सॉरी बिच्छू, इसके अंदर जो बिच्छू काट रहा है, प्रेग्नेंट फीमेल, छोटे बच्चे और ओल्ड एज के व्यक्तियों को बिच्छू काटता है, इनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, जहर थोड़ा ओवर रिएक्ट करता है। उस स्थिति के अंदर हमें अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है और चिकित्सक से तुरंत परामर्श करना है। साथ में ही हमें बीपी को चेक करना है। ऑटोनोमिक स्टॉर्म के कारण से पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ये ध्यान रखिए। लंग्स के अंदर पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है, हार्ट के अंदर हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्रेन के अंदर ब्रेन फॉगिंग हो सकती है। इस तरह के कोई भी लक्षण है तो आप तुरंत अपने चिकित्सक से मेडिकल एडवाइस के लिए आप संपर्क करिए, अपने फिजिशियन से आप मिलिए और ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को रखा जाए और उनका सिम्टोमेटिकली लक्षण के अनुसार, अंग जो प्रभावित हुए हैं उस अनुसार, ऑटोनोमिक स्टॉर्म हो रहा है तो उसको प्राजोसिन अल्फा ब्लॉकर दवाई, पेन अगर हो रहा है तो सिम्टोमेटिकली पेन किलर, अगर घबराहट बेचैनी हो रही है तो आईवी फ्लूइड, बीपी ज्यादा है तो बीपी की दवाई, कम है तो कम की दवाई, किडनी और लिवर को मैनेज करना, सांस को मैनेज करना, इस तरह की चीजें सिम्टोम